नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाथ टू सक्सेस। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है भारत की कृषि से मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो पिछली कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर, भारत की कृषि। पहला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? किस फसल के लिए हरित क्रांति सफल रही? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं व चावल। गेहूं व चावल की खेती के लिए हरित क्रांति सर्वाधिक सफल रही। इससे भारत में गेहूं व चावल की पैदावार में बढ़ोतरी हुई। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो भारत का धान्य भंडार किस प्रदेश को कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब। ऑप्शन बी, पंजाब को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? तो जूट की खेती किस नदी घाटी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हुगली। हुगली नदी घाटी क्षेत्र में जूट की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों, जूट की सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ होती है? तो होती है पश्चिम बंगाल में, और हुगली नदी भी पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? सर्वोत्तम चाय, जैसा कि आपने सुना भी होगा, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, और ज़्यादातर लोग फेमस भी है वैसे, दार्जिलिंग। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, दार्जिलिंग। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? सबसे अच्छी क्वालिटी की चाय दार्जिलिंग की चाय मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? सबसे अच्छी क्वालिटी की थी दार्जिलिंग चाय है, और सबसे ज़्यादा किस स्टेट में इसकी पैदावार होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। असम में चाय सबसे अधिक मात्रा में पैदा होती है, तभी बोलते हैं असम की चाय। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? यह बात हो रही है क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल सबसे अधिक कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, और सोयाबीन की पैदावार ही सर्वाधिक मध्य प्रदेश में ही की जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में वो है राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता? किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं की जाती है, चावल की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है हमारा ऑप्शन ए, गुजरात। ऑप्शन ए, गुजरात में सर्वाधिक मात्रा में मूंगफली की पैदावार होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुजरात के विषय में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? दुग्ध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पाद है
तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, मूंगफली का है और नमक का है। तो इसमें से क्या सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों, गुजरात तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तंबाकू सबसे अधिक पैदावार आंध्र प्रदेश में की जाती है। तंबाकू की सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ की जाती है? आंध्र प्रदेश में। बाकी तीनों ऑप्शन ठीक है। दुग्ध उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक है गुजरात, सही है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। और नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। ये गलत है, ऑप्शन बी तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में कौन सी खाने योग्य फसल सबसे अधिक उगाई जाती है या पैदावार की जाती है? सही जवाब ऑप्शन सी, चावल। भारत में सबसे अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन किया जाता है। सही जवाब ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? कौन सी फसल के लिए पानी अधिक चाहिए? किस फसल को पानी अधिक चाहिए लेकिन जमाव नहीं होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चाय। चाय के लिए पानी की अधिकता अधिक चाहिए लेकिन जमाव पानी का नहीं होना चाहिए। इसीलिए चाय अधिकतर पहाड़ी राज्यों में पैदा की जाती है, पहाड़ी ढलानों पर पैदा की जाती है, जहाँ बारिश की मात्रा तो अच्छी होती है लेकिन पानी वहाँ ढलान पे रुकता नहीं है, बह जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, सर्वाधिक क्षेत्र है सोयाबीन के लिए मध्य प्रदेश में। सही जवाब ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है? तंबाकू आंध्र प्रदेश सही है, केला महाराष्ट्र, आलू उत्तर प्रदेश, नारियल केरल। तो ऑप्शन इसमें हमारा जो सही नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा, केला महाराष्ट्र में नहीं पैदा होता, जबकि तमिलनाडु और केरल में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। बाकी तीनों सही हैं, तंबाकू आंध्र प्रदेश में, आलू उत्तर प्रदेश में और नारियल केरल में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? नकदी फसल से क्या तात्पर्य है? नकदी फसल से तात्पर्य है जिसको तुरंत बेचा जा सकता है, नगद बेचा जा सकता है। तो कौन सी नहीं है? बाजरा, मक्का, तंबाकू, धान, नकदी फसल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तंबाकू। तंबाकू नकदी फसल नहीं है क्योंकि तंबाकू को बेचने योग्य अवस्था में लाने के लिए उसको कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही उसको बेचा जा सकता है। बाकी बाजरा, धान, मक्का को आप खेतों से काट के सीधा बेच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल जो जुलाई महीने में, जिसका उत्पादन जुलाई महीने में किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, बरसातों में कौन सी फसल अधिकतम उगाई जाती है? लेकिन क्वेश्चन यह पूछ रहा है कौन सी फसल खरीफ की नहीं है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सरसों। सरसों की फसल जो है खरीफ की नहीं, रबी की फसल है और ये गेहूं के साथ, गेहूं के सीजन में सरसों उगाई जाती है। बाकी कपास, मूंगफली और मक्का बरसातों में या बरसातों के बाद उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? इसका सही जवाब को बता चुके हैं दोस्तों। इसमें पूछा है खरीफ की फसल कौन सी है, तो चावल ऑप्शन ए सही जवाब। बाकी गेहूं, जौ और सरसों रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? तो जैसा कि आपको पहले भी पढ़ाया, पहले भी अभी बताया, बृहत्तम क्षेत्र होगा आपका ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? कौन सी ऐसी चीज है कि भारत सबसे अधिक उत्पादन करता है और सबसे अधिक उसका उपयोग भी करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी दलहन। दालें जो है, दालों में भारत सबसे बड़ा उत्पादक है और उपभोक्ता भी है। अगला क्वेश्चन हमारा भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो रेशम के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन हमारा फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सही जवाब ऑप्शन ए द्वितीय। द्वितीय स्थान था, प्रथम स्थान पर भी भारत रहा है, अभी द्वितीय स्थान है फल उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है हमारा जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? जूट के लिए दोस्तों अभी आपको पढ़ाया था ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? दाल सबसे अधिक कहाँ उगाई जाती है? सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दालों के लिए अग्रणी राज्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है, लेकिन किस जिले में होता है? तो ये कुर्ग में होता है, ऑप्शन डी सही जवाब कुर्ग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो ये करता है कर्नाटक। सही जवाब ऑप्शन ए कर्नाटक। जूट सबसे अधिक कहाँ पैदा की जाता है? तो जूट सबसे अधिक पैदा किया जाता है बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र, ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? कौन सी ऐसी फसल है? सरसों नहीं है, ऑप्शन सी सरसों नहीं है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो अंगूरों की पैदावार के लिए नासिक, ऑप्शन डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? महाराष्ट्र के लोग किस फसल को पैदा नहीं करते? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रबड़। रबड़ कहाँ होता है? केरल में। अगर रेशम फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? रेशा फसलें। रेशा फसलें कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेशा फसलें हैं, ऑप्शन बी कपास, सन और जूट। अगला क्वेश्चन है केरल राज्य विश्व भर में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? केरल किस लिए जाता है? गरम मसालों के लिए जाना जाता है, ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन भारत में कौन सा राज्य आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सबसे सर्वाधिक है? तो आलू सबसे अधिक पैदावार कहाँ किया जाता है? तो उसके लिए उत्तर प्रदेश है, पर प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक कहाँ की? पंजाब की। ऐसा ही गेहूं के मामले में है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? बागवानी से संबंधित है ऑप्शन ए स्वर्ण क्रांति। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला निम्न कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? तो कौन सी फसल रबी की नहीं है? सही जवाब ऑप्शन सी जूट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन श्वेत नील क्रांति का संबंध किससे है?
श्वेत नील क्रांति का संबंध किससे है? सही जवाब ऑप्शन डी, दुग्ध उत्पादन। अगला क्वेश्चन, दुग्ध उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दूध के उत्पादन में? तो सही जवाब ऑप्शन ए, प्रथम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया? 1970 में चलाया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? कृषि से संबंधित कौन नहीं है? अगला क्वेश्चन है हमारा, कृषि से संबंधित क्या नहीं है? कृष्ण क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी दोस्तों झींगा उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल है हमारी आलू उत्पादन से। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफी की खेती की जाती है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य? तो तमिलनाडु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो सही जवाब उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्य में कौन सा काजू का मुख्य उत्पादक है? तो काजू के लिए केरल फेमस है। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागनारू फसल सबसे पहले शुरू की गई? तो सबसे पहले नील की खेती की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? का डेल्टा। अगला क्वेश्चन हमारा, रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? केरल में होता है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में स्थान है चौथा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। तंबाकू के उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तंबाकू में तीसरा स्थान है। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? तो अग्रणी राज्य है गुजरात। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक गेहूं का किस राज्य में होता है? तो होता है उत्तर प्रदेश में। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? तो सही जवाब छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की कौन सी फसल नहीं है? गेहूं नहीं है। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हमारा, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य? जैसा कि आपको पहले ही बता चुके, कर्नाटक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।